हेलो नमस्कार, मैं एमडी सद्दाम सर। आप सभी बच्चे कैसे हैं? देखिए, हम आप लोग को जैसा कि बताया था हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट आज आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट से आपके जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। आप बिल्कुल हमारे इस चैनल पर एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लासेस चैनल पर बने रहें। देखिए, आरंभ करते हैं हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम देखिए क्या है, पुरातत्व एवं प्राचीन भारत, प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। हम सबसे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व के बारे में। देखिए, आज से लगभग 500 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया गया था। देखिए, और पीट रिवर्स महोदय ने, याद रखिएगा, पीट रिवर्स महोदय ने 1835 से 1902 ईस्वी में पुरातात्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव सबसे पहले किस देश में रखी थी? तो मिस्र में रखी थी। कि सबसे पहले पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक स्थिरीकरण वैज्ञानिक अध्ययन का नींव कहाँ रखे थे? तो मिस्र में रखे थे। देखिए, अगला पर चलते हैं। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना, पूछे कि बताइए भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए, पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर कनिंघम महोदय को बनाया गया था। याद रखिएगा कि पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर किनको बनाया गया था? कनिंघम महोदय को बनाया गया था। देखिए, भारत में 1872 ईस्वी में पुरातत्व विषय की खोज कराने का निश्चय किया कि धरती के नीचे, देखिए पुरातत्व किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं कि भूगर्भ के नीचे पाए जाने वाली वो सामग्री जो हमारी प्राचीन सभ्यताओं को बताती है, पुरानी सभ्यताओं को बताती है। ठीक है, तो देखिए भारत में 1872 ईस्वी में पुरातत्विक विषय की खोज कराने का एक निश्चय किया गया है ना। सभी लोगों में विचार विमर्श किया गया कि 1872 ईस्वी में पुरातत्विक विषय की खोज कराने का निश्चय कर लिया गया। देखिए, 1902 में सर जॉन मार्शल साहब को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बनाया गया था। देखिए, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता, याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब और किसने किया? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले कोई अगर नगर का खोज हुआ था, कोई सभ्यता का खोज हुआ था तो वो था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सैनी ने सबसे पहले, याद रखिएगा, दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। ये नगर सबसे पहला नगर, पूछे बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्व में, देखिए प्राचीन भारत यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना, तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था दयाराम सैनी के द्वारा 1921 में, और ये सबसे पहला नगर था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पंजाब। आप लोग जानते हैं पंजाब, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का एक जिला है मांटगोमरी, ये उस समय पाकिस्तान में पड़ता था। ठीक है, मांटगोमरी जिले में स्थित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आप लोगों को पता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हड़प्पा सभ्यता अलग और सिंधु घाटी सभ्यता अलग नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए देखिए, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद पुरातनविदों ने, जो पुरातत्व विभाग की जो खोज कर रहे थे, उन लोगों ने अनेक नगर की खोज की, जिसमें से देखिए मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर इत्यादि नगरों की खोज की गई थी। ठीक है, देखिए पीगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताई। आपसे पूछा जाएगा बताइए किस राजधानी को जुड़वा राजधानी कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का नाम पीगट महोदय ने दिया था। देखिए, और ये दोनों के बीच की पूछेगा बताइए दूरी कितनी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर। याद रखिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 670 किलोमीटर है। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किया गया। आप लोग पता है सबसे पहला नगर हड़प्पा दयाराम सैनी ने 1921 में, ठीक है, और ये सबसे पहला नगर था। दूसरा खोजा गया था
मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। किसने किया? राखल दास बनर्जी ने, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में यानी हड़प्पा सभ्यता का दयाराम सैनी ने किया और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया। देखिए ये जो जितने भी खोजे गए ये आपके मोहनजोदड़ो थे, चनहुद्रो थे, लोथल थे, कालीबंगा, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर, हड़प्पा, ये सब किस आकृति के? त्रिभुजाकार आकृति, याद रखिएगा, त्रिभुजाकार आकृति, त्रिभुजाकार आकृति है ना। इसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। और सबसे ज्यादा कहीं अगर खोजा गया तो वो था पंजाब, वो था गुजरात में। सबसे ज्यादा कोई नगर की खोज हुई भारत के अंदर तो वो सबसे ज्यादा गुजरात में हुई थी। तो देखिए ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम चैप्टर का निचोड़, ये अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी और बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, वो सब भी कराए जाएंगे आप लोगों को। देखिए ये तो चैप्टर का निचोड़ है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी बच्चे हमारे जो भी वीडियो आते हैं वो सारे वीडियो को देखते रहें, एकदम आसानी पूर्वक याद होते रहेंगे। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा, आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आप लोग एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व, अगले दिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा पूरा तत्व से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके निचले जो भी हिस्से हैं उन सभी चीजों को याद करते चलेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उनको भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो हमारे इस चैनल एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लासेस चैनल पर बने रहें और अपना प्यार देते रहें और अपने घर वालों, अपने माता पिताओं, अपने रिश्तेदारों का मान सम्मान बढ़ाते रहें। और आप अगर कुछ अच्छा करते हैं तो आपके गांव समाज में, है ना, या आपके पिताजी कहीं भी जाते हैं तो उनका भी मान सम्मान बढ़ता है। नहीं कुछ तो अपने माता पिता के लिए और अपने लिए। हम लोग पढ़ाई लिखाई अपने लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी लोग एक संघर्ष बना ले। देखिए अब एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं, 2024 में जो आप लोग का एग्जाम होना है उसके कुछ ही महीने बचे हुए हैं। इसको खेल कूद में, इधर उधर में ना बिताएं। टाइम जितना मिले आपको, ओनली वन स्टडी, सेल्फ स्टडी जितना अच्छा से करोगे आप उतना अच्छा बन जाओगे। कोई इंसान एकाएक बड़ा नहीं बना है, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है, टाइम दिया है। समय का वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग समय को मान्यता दें और अपने टाइम का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हमारे जितने भी चैनल पर जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार हमारे इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और एकदम आसानी से आप सभी बच्चों को याद हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।